हेलो फ्रेंड्स, आज से हम 12th इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड 2022 परीक्षा की तैयारी के लिए हम कक्षा शुरू कर रहे हैं और आज आपका पहला वीडियो है। और इस वीडियो में आप जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? देखिए, कोई भी परीक्षा तैयारी करने से पहले उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये यदि आपको पता होता है तो आप उस परीक्षा की तैयारी बेहद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें कहीं जाना होता है तो जाने के लिए हमें उसका नक्शा नहीं पता होता है, अर्थात मैप नहीं पता होता है, तो हम भटक जाते हैं। और यदि उसका मैप का बारे में पता होता है, मैप के बारे में, तो आप आसानी से एक गली से दूसरे गली चले जाते हैं। इसी तरह एग्ज़ाम पैटर्न को भी पता होना चाहिए और सिलेबस को भी पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद हम सिलेबस को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। देखिए, आपका जो इंटरमीडिएट का परीक्षा होता है वह दो तरीके से होता है। एक होता है इंटरनल एग्ज़ाम, अर्थात जिसको आंतरिक परीक्षा कहते हैं। क्या होता है? एक इंटरनल एग्ज़ाम और एक होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम। तो ये दोनों एग्ज़ाम क्या होता है आप जानते हैं, लेकिन ये जो वर्ड आ गया है ना, इस वर्ड को आप एक तरीके से नहीं जानते होंगे। तो ये इंटरनल एग्ज़ाम जो कि आपके कॉलेज में होगा, जो कि जिसको प्रायोगिक परीक्षा कहते हैं, वह होता है। तो इसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम एक्सटर्नल एग्ज़ाम को समझते हैं, अर्थात जो बाहरी एग्ज़ाम जो कि आपके थ्योरी माध्यम से होता, फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल। चलिए हम जानते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम। और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में सबसे पहले 100 मार्क्स, जितने भी 100 मार्क्स का पेपर होता है, जैसे कि बात करें मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो 70 मार्क्स वाला हो गया, हिस्ट्री हो गया। उसी तरह जो जितने भी 100 मार्क्स का पेपर है, ये सभी 100 मार्क्स के पेपर का सिलेबस जानते हैं। जैसे लैंग्वेज पेपर की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, ये सब 100 मार्क्स का हो गया, तो ये सब में हम जानते हैं। तो देखिए, 100 मार्क्स में जो कि आपको वहाँ दो तरह का क्वेश्चन रहेगा, दो तरह का क्वेश्चन, अर्थात सेक्शन ए, जिसको खंड अ, खंड ब, सेक्शन बी करके रहेगा। तो सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो सेक्शन ए में जो है वह ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। कहाँ? थ्योरी क्वेश्चन, जहाँ आपका बाहरी एग्ज़ाम फाइनल होता है, उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद हम सिलेबस को बाद में समझेंगे। पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को जानते हैं। देखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वह 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। 100 ये मार्क्स वाले पेपर की बात कर रहे हैं हम, उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा इस बार, जो कि 2021 में भी था और 2022 में भी सेम है। तो चलिए देखिए, 100 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और उसमें से 50 क्वेश्चन का ही जवाब आपको देना है, जो कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल 50 मार्क्स के यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा और ये आप 50 में 50 आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम जो भी जैसे 2021 का एग्ज़ाम की तैयारी करवाए थे, जाकर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 50 में 50 मार्क्स विद्यार्थी का आया हुआ है, तो आप भी ला सकते हैं। तो आप जानते हैं सेक्शन बी जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, और जो कि ये सब्जेक्टिव जो कि ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हम बात कर लिए हैं और ये सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का है। और सब्जेक्टिव दो भाग में बटा हुआ है, एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न 30 मार्क्स का, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, अर्थात 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का ही जवाब वहाँ देना है, ठीक ना। और ये आपको कम से कम ये वर्ड की बात करें तो आपको ये 50 से 70 वर्ड में आपको जवाब देना है। चलिए अब हम जानते हैं 50 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 15 क्वेश्चन जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, अर्थात एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह 15 क्वेश्चन हो गया तो 15 दूना 30, ये 30 मार्क्स का आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 8 क्वेश्चन रहेगा और इस 8 क्वेश्चन में से आपको 4 ही क्वेश्चन का वहाँ जवाब देना है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो 4 क्वेश्चन
5 मार्क्स, 4 गुने 5, तो यहाँ पे 20 मार्क्स ये पूछा जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे टोटल ये 20 मार्क्स, ये 30 मार्क्स और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो गया, टोटल 100 मार्क्स ये हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइम की बात, तो इसमें 3 घंटा 15 मिनट काफ़ी अधिक समय ही है, ठीक ना। यदि हम टाइम मैनेज करके क्वेश्चन को डील करेंगे तो सभी का सभी क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। और लैंग्वेज की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ जो क्वेश्चन पेपर वहाँ मिलेगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आपको जो भी लैंग्वेज बनाना है वहाँ पे अपना लैंग्वेज लिख कर, जैसे हिंदी लैंग्वेज बनाते हैं तो वहाँ हिंदी लैंग्वेज टिक करके आप बना सकते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज में बना सकते हैं और यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज भी बना सकते हैं। तो 2 तरह का लैंग्वेज उसमें पेपर में रहेगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 ऑब्जेक्टिव, 30 ये आपका हो गया लघु उत्तरीय और 8 दीर्घ उत्तरीय, टोटल 138 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। 138 क्वेश्चन में से 100 में से आपको 50 ही बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, इसमें 13 में से 15 ही बनाना पड़ेगा और 8 में से 4 ही बनाना पड़ेगा, अर्थात सबका अथवा अथवा करके रहेगा, ठीक। ये आप समझ गए हैं जो कि 100 मार्क्स वाला। और ये हम जानते हैं 70 मार्क्स वाला जो भी पेपर होता है, जैसे बात करें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया, काफ़ी पेपर सब होता है 70 मार्क्स का। तो उस 70 मार्क्स वाले पेपर की बात कर रहे हैं। इसमें भी आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये कि आपको 35 अर्थात 35 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। और इस 35 क्वेश्चन में से आपको ये आपको जो कि 70 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे टोटल बात करें यहाँ पे 70 नोट कर लीजिए, 70 क्वेश्चन रहेगा और 70 क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, समझ गए कितना। तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 70 क्वेश्चन आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और उसमें से 35 का ही जवाब देना है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, अर्थात 35 मार्क्स, यहाँ पर 35 मार्क्स यहाँ से हो रहा है। और ये 35 भी आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा आ जाएगा, सब्जेक्टिव आपके राइटिंग पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी अर्थात खंड ब का बात करते हैं। तो खंड ब में आपको सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 70 जो कि मार्क्स वाला जो कि हम बात कर रहे हैं पेपर का, तो उसमें से 35 तो हो गया ऑब्जेक्टिव और ये 35 हो गया सब्जेक्टिव, ठीक ना। तो सब्जेक्टिव भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये आपको वहाँ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन में से आपको 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक। जो कि एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहेगा। तो ये टोटल हो गया 10 क्वेश्चन, तो 10 गुने 2 अर्थात 20 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो ये इसमें से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 क्वेश्चन में से 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, अर्थात 3 गुने 5 अर्थात 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें भी समय की बात करें तो इसमें काफ़ी समय अधिक मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा और 3 घंटा ये आपको बनाने के लिए है। तो 3 घंटा 15 मिनट टोटल हो गया। और इसमें लैंग्वेज की बात करें तो इसमें भी हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज होता है, दोनों मतलब सभी पेपर में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, बस ओनली इंग्लिश में इंग्लिश रहेगा और हिंदी में हिंदी रहेगा, समझ रहे हैं। और हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 70 क्वेश्चन, जिसमें से 70 में से आपको 35 ही बनाना पड़ेगा। और हम बात करें ये जो कि 20 में से आपको 10 ही बनाना पड़ेगा और ये ऑब्जेक्टिव हो गया, जिसमें से 70 में से 35 बनाना पड़ेगा और ये 6 में से आपको 3 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, अर्थात आपको 35 और 10 कितना हुआ 45 3 48 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। 96 में से 48 ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये सब है। अब हम बात करते हैं 70 और 100 मार्क्स का वाला समझ गए। अब बात करते हैं जो कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, जो कि आंतरिक परीक्षा होगा, उसका बात करते हैं, जो कि आपके ये स्कूल कॉलेज में ही होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसी को आंतरिक एग्ज़ाम इंटरनल कहते हैं, ठीक ना। यही हो गया आपका प्रायोगिक परीक्षा जो कि स्कूल कॉलेज में होगा। और जो कि जो भी पेपर 70 मार्क्स का है और ये 30 मार्क्स इधर हो गया। जैसे कि बात करें कि ज्योग्राफी हो गया,
ठीक है ना। भूगोल की बात करें तो 70 मार्क्स का हो गया, हम बता दिए 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स ये आपको यहाँ से होगा, टोटल 100 मार्क्स हो गया। तो ये 30 मार्क्स यही हो गया आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है ना, इंटरनल एग्ज़ाम हो गया। और इस 30 मार्क्स में से आपको अच्छे तरीके से जो कि बनाना पड़ेगा, वहाँ जो भी क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए वहाँ बनाना पड़ेगा। अभी तो आपको मार्केट में इसका जो प्रैक्टिकल के लिए बुक आता है और उसमें ही कॉपी रहता है, ठीक है ना, उसी में आपको 5 क्वेश्चन लिख कर दे देना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें से 30 में से बात करें तो सभी स्कूल कॉलेज में 22 से लेकर 28 तक नंबर देते हैं, मतलब 30 में से 22 से लेकर 28 के बीच में आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसमें तो पूरा भयंकर नंबर, अच्छा नंबर मिल ही जाता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी पेपर में जो कि प्रायोगिक अर्थात प्रैक्टिकल जो होता है वही पेपर स्टूडेंट्स लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि जैसे बात करें बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लेते हैं और साइकोलॉजी होम साइंस ले लेते हैं। तो सब में इस सब में जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, ठीक ना। तो इस सब में से स्कूल कॉलेज में 30 में से मार्क्स पूरा में पूरा मिल ही जाता है। तो इसमें से थोड़ा ही बनाइए, पास हो जाएगा। जो काफ़ी कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं वह स्टूडेंट ये सब लेते हैं। तो यही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि सिलेबस के बारे में, सिलेबस को समझेंगे। और आप लोगों से एक राय और लेना चाहते हैं कि देखिए, हम एग्ज़ाम की तैयारी करवाना चाहते हैं तो हम क्या बुक पढ़ाकर, अर्थात जो आपकी किताबें हैं उस किताब को पढ़ाकर उसका क्वेश्चन आंसर करवाए, या डायरेक्ट क्वेश्चन सभी चैप्टर का बस ओनली प्रश्न उत्तर ही करवा दें। ये आप जो कि राय अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं। और मोस्ट है इसका जवाब देना, सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं इसका जवाब सभी ज़रूर दीजिए। अब बात करते हैं कि टेलीग्राम आपको इस चैनल पे ज्वाइन कर लेना होगा, टेलीग्राम, क्योंकि इस पे जो भी हम जैसे जो भी कि ये PDF के द्वारा हम आपको बता रहे हैं, तो यह भी PDF आपको टेलीग्राम पर अभी का अभी वीडियो अपलोड करने के बाद शेयर कर रहे हैं। तो आपको टेलीग्राम पर ये PDF मिल जाएगा। जो भी हम इस पे बातचीत सभी विद्यार्थी से राय विचार लेते रहते हैं। तो आपको ये ज्वाइन कर ही लेना है, इस पर तैयारी होगा आपका, ठीक ना। वहाँ वीडियो यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड होगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और बाकी हम जो भी बातचीत करते टेलीग्राम पर ही करते, तो आपको जुड़ ही जाना है। टेलीग्राम नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं टेलीग्राम क्या होता है। जैसे व्हाट्सअप होता है इसी तरह टेलीग्राम होता है। फेसबुक पर इसी तरह फेसबुक पर भी बिहार बोर्ड से लेटेस्ट जो भी न्यूज़ है फेसबुक पर डालते रहते हैं। तो ये दोनों आपका मोस्ट है, इस दोनों को ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके बाद इंस्टा पर और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ही है। और इस पर ही जो नाम से चैनल है यही नाम से इस पर बना हुआ है, तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और जो आपसे राय मांगे हैं वह दे ही दीजिएगा। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।